ठीक है 16। उसके बाद कितने क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में? तो 16 ही है क्या बस? और कोई डाउट है किसी को? बताओ। नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है ना उसको देखते हैं। 5 में बोला है अल्कोहलिक केवेच। देखो अल्कोहलिक केवेच है तो हमेशा कौन सा रिएक्शन देगा? मैंने तुम्हें बताया था अल्कोहलिक केवेच हमेशा एलिमिनेशन देता है। अल्कोहलिक केवेच है, एक्वस केवेच नहीं है। एक्वस केवेच क्या देता है? सब्स्टिट्यूशन दे सकता है ना। बट अल्कोहलिक केवेच हमेशा एलिमिनेशन ही देगा। ठीक है, हमारे पास क्या है? हमारे पास देखो हमारे पास क्या है? ऐसा है, बेंजीन है और सभी जगह पर वेज पर Cl लगा है, सभी में वेज पर Cl लगा है। ठीक है, तो डैश पर क्या होगा? H। डैश पर सभी जगह हाइड्रोजन होगा। ठीक है, Cl ही लगा है ना। हाँ, सभी जगह हाइड्रोजन होगा। तो अब इसमें क्या होगा? एलिमिनेशन होगा किसका? HX का एलिमिनेशन होना चाहिए। तो हाँ देखो सर। अब इसमें ऐसा होगा ना कि अगर ये Cl जाएगा तो अपने पास वाले H को लेकर जाएगा, है ना। तो मान लीजिए इस H को लेकर गया, ठीक है। अब इसमें ये नहीं हो सकता है कि ये Cl इस H को लेकर चले जाए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो यहाँ भी पाई बॉन्ड, यहाँ भी पाई बॉन्ड, दोनों जगह पाई बॉन्ड आ जाएगा। हाँ पॉसिबल नहीं सर। है ना ऐसा। तो इसलिए क्या हाँ होगा? सर। ये नहीं होगा, ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा। ये एलिमिनेट नहीं होगा, क्योंकि ये एलिमिनेट होगा तो फिर पाई बॉन्ड एक साथ आ जाएगा, रिंग में 180 डिग्री हो जाएगा। फिर इसी तरह से ऑल्टरनेट, ये Cl जाएगा तो ये H जाएगा, फिर ऑल्टरनेट ये Cl जाएगा तो ये H जाएगा, मतलब ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड आएंगे ऐसे, और ऑल्टरनेट पोजीशन पर Cl Cl और Cl आ जाएगा। तो बेंजीन बन गया 135 ट्राइक्लोरोबेंजीन। समझ गए? हाँ सर। ऐसा करना है। और बोलो। अच्छा, और तो बोला वही है ना तुम्हें। 6th क्वेश्चन। 6th में क्या है? आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। अच्छा समझ गया मैं। इस तरह के क्वेश्चन में देखो क्या करना होता है हमें, ये मैंने कभी तुम्हें उसमें भी नहीं बताया। जैसे हमारे पास क्या होता है, ये R1 R2 R3 R4 है ना, ऐसा होता है। कभी भी देखो ऐसा आए और सामने कौन आ जाए? सामने कोई आ जाए बेस, है ना, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन कैसा होगा कि इसमें देखो स्ट्रॉन्ग बेस है OH माइनस, मतलब बेस आया जो कि स्ट्रॉन्ग है, मतलब एलिमिनेशन होगा तो E2 वाला एलिमिनेशन ही होगा, E1 वाला एलिमिनेशन तो नहीं हो सकता। तो इसमें से कोई एक ग्रुप अपना लोन पेयर छोड़ के जाता है। लोन पेयर क्या, सॉरी, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन तो ऐसा बन जाएगा R1 R2 R3, और जो R4 बचेगा वो कैटायन होगा, वहां से एलिमिनेशन होकर उस पर पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो देखो कैसे होगा, E2 रिएक्शन होगा, मैं बताता हूं करके। E2 रिएक्शन में हमेशा उसी अल्काइल हैलाइड पर एलिमिनेशन होता है जिसपे सबसे कम चांसेस हो किसके? स्टेरिक हिंड्रेंस के, सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस के चांसेस हो। तो एलिमिनेशन कौन से अल्काइल ग्रुप पर सबसे कम है स्टेरिक हिंड्रेंस? बोलो। सर वो प्लस के ऊपर जो मिथाइल लगा है उधर। हाँ, ये प्लस के देखो ऊपर इन लगा। दो मिथाइल पर सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है। पर क्या इस मिथाइल पर कभी एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल है? कभी ऐसा हो सकता है क्या CH3 प्लस से कुछ एलिमिनेट होकर वो एल्कीन बनाए? नहीं। पॉसिबल नहीं है सर। ना। तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, तो इन दोनों को तो हमें छोड़ना पड़ेगा। इसमें एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट हम लोग नहीं बना सकते। अब एलिमिनेशन इन दो में ही पॉसिबल है, या तो ये प्रोपाइल या फिर ये इथाइल। तो किस में करवाएंगे? इथाइल। इथाइल में करवाएंगे। तो इथाइल में एलिमिनेशन होकर जो एल्कीन बनेगा वो ऐसा एल्कीन बन जाएगा। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, मतलब ये किसी टाइम पर ये CH2 प्लस CH3 ऐसा बनाएगा
तो ये पाई बॉन्ड डेंसिटी इधर जाएगी और ये H+ निकल जाएगा, तो इस तरह से ये प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। तो हमेशा अगर स्ट्रॉन्ग बेस दिया हो तो वही एल्काइल ग्रुप एल्कीन बनाएगा जिसपे सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस हो। मिथाइल नहीं होना चाहिए क्योंकि मिथाइल से तो एल्कीन नहीं बन सकता, इसलिए हमने इथाइल को लिया। ठीक है, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या दिया था? मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। पहले तो मुझे बताओ रिएक्शन होगी कौन सी, E1 या E2? E2 रिएक्शन तो अल्कोहल की हमने पढ़ी ही नहीं है ना, बोलते हैं उसका तो मैकेनिज्म ही सर्टेन नहीं है। हाँ सर। तो E1 ही रिएक्शन होगी। अब E1 रिएक्शन में इसने मेजर प्रोडक्ट पूछा है, तो E1 रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग क्या बनाते हैं? कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन बना दो। ठीक है, कार्बोकेटाइन बना दिया। अब कार्बोकेटाइन का क्या करवाना चाहिए हमें? रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। E1 मैकेनिज्म हो रहा है ना, E1 मैकेनिज्म हो रहा है, उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। देखो मैकेनिज्म को पहचानना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3, ये क्या हुआ? 1,2 मिथाइल शिफ्ट हुआ इधर, है ना, रीअरेंजमेंट हमने करवाया। तो मान लीजिए यहाँ कार्बोकेटाइन आ गया, यहाँ पर मिथाइल ऑलरेडी था। अब क्या होगा? अब देखो बीटा H, यहाँ पर भी इसको β1 और इसको β2 नाम देते हैं। कौन सा बीटा जाएगा? β1 जाएगा। ठीक है, तो β1 हम लोग निकाल देते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट कैसा बनेगा? क्या हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा? तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया है क्या? बताओ। जो ऑप्शन दिया है वो ऐसा लिखा है, तो एक्चुअल में उसको हम यही मान सकते हैं ना, दोनों एक जैसे ही, तो थोड़ा बस ऊपर नीचे घुमा के लिख दिया है। बोले? हाँ सर। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है? तो फिर ये क्वेश्चन तुमसे क्यों नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 15 तो इजी था, मतलब इस अकॉर्डिंग तो हो जाना चाहिए था। बोलो। सर सेकंड आंसर आ रहा था। सेकंड आंसर आ रहा था? सेकंड क्या तुमने शिफ्टिंग नहीं करवाई थी क्या? मतलब रीअरेंजमेंट? शिफ्टिंग, हाइड्रोजन शिफ्ट किया था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। 16 में देखो क्या होता है? कंपाउंड एक्ट्स ऑन ट्रीटमेंट विथ HI गिव्स Y in treatment with ethanolic KOH, मतलब वो अल्कोहलिक KOH, ये gives Y an isomer of X। ओजोनलिसिस ऑफ Z with H2O2 वर्कअप है ना, H2O2 वर्कअप हो रहा है, मतलब ओजोनलिसिस ऑफ Z हो रहा है H2O2 के साथ, ओजोनलिसिस ऑफ Z हो रहा है, gives 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एंड 4 कार्बन कीटोन, हेंस X इज। तो देखो मेरा मानना तो यही है, ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक कर लो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ कुछ हो रहा है इसमें। तो हम ऑप्शन बाय ऑप्शन ही चेक करें क्या? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 को मैं बता देता हूँ पहले। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है? 2 मिथाइल पेंटीन, 2 मिथाइल 2 पेंटीन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का मैंने बना दिया है चेन, 2 पर पाई बॉन्ड और 2 पर ही मिथाइल। कैसा ही बनाया स्ट्रक्चर? बोलो। ये मेरा एक्स है। अब HI के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा पहले बताए? बोलो क्या होगा HI के साथ ट्रीटमेंट करने पर? दिमाग लगाओ, बताओ। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, है ना। अब इलेक्ट्रोफाइल कौन है? H+, छोटा इलेक्ट्रोफाइल है तो क्या होगा? कहां पर अटैच होगा? बताओ। जहां स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पर, यहां पर बताइए कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, छोटे इलेक्ट्रोफाइल के केस में? कहां पर लगेगा कार्बोकेटाइन? कहां लगेगा? आई बताइए।
सर आई वो 3 डिग्री वाले पे लगेगा और एच। ऐसा ही होगा यहाँ पर एच। हाँ सर। तो मैं इसको ऐसा ही लिख देता हूँ, इतना ही काफी है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसने क्या बोला है, वाई ऑन ट्रीटमेंट विथ इथेनॉलिक KOH। अब KOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं जो कि अल्कोहलिक KOH है, तो सिंपल सी बात है, हमारा क्या होने वाला है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर आई लगा है ना। अब इससे ट्रीटमेंट किया तो क्या होगा, E2 रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, तो बीटा एच जाएगा, तो क्या है, तो वापस वही बन गया, वापस यही बन गया ना, ठीक है। अब gives NZ, Z एन आइसोमर ऑफ Z, तो ये तो Z है आइसोमर ऑफ क्या बना है X, ये तो इसका आइसोमर तो नहीं है, हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। ओजोन लिसिस ऑफ Z give 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 4 कार्बन कीटोन। अच्छा, हमने गलत क्या नहीं किया है, फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है ना, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि अब इसका मान लो तुम ओजोन लिसिस करते हो, मान लीजिए इसका ओजोन लिसिस करते हो, तो O और O इधर इधर आएगा, तो एक तो कीटोन बनेगा, और ये ऑक्सीडेटिव ओजोन लिसिस है, तो 1 2 3 मतलब CH3 CH2 और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव ओजोन लिसिस है, सिर्फ H2O2 के साथ किया है, जिंक नहीं डाला है। तो फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आंसर आना चाहिए, जो कि हमारा सही नहीं है, क्योंकि इसने बोला है 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड और 4 कार्बन कीटोन, ऐसा तो नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा रॉन्ग हो गया। ऐसे बाकी ऑप्शन को चेक कर सकते हो। हाँ सर। ठीक है, चलिए अच्छा बात है, फिर एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में बोलो फिर। C1 C1 और C1, ठीक है। सर C5 C5 C1 C5, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। और है कोई डाउट किसी को? बोलिए, और कोई डाउट है? चलिए, नहीं है डाउट तो कोई बात नहीं, C1 को देख लेते हैं हम लोग। C1 में क्या बोला है, predict the products expected in a given reaction। टू ब्रोमो 1 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। अरे इसमें क्या दिक्कत है, प्रोडक्ट्स जितने भी एक्सपेक्टेड है बता दो, साइक्लोपेंटेन बना दो, ठीक है। थोड़ा अच्छा नहीं बना, अच्छा सा बना देते हैं। ये था 1 डाइमिथाइल और 2 पर ब्रोमो, क्या यही होगा? हाँ अब इसकी सर। रिएक्शन करवाइए C2H5OH से, तो रिएक्शन या तो SN1 हो सकती है या E1 हो सकती है, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले तो कार्बोकेटाइन बनाओ, है ना, सबसे पहला काम है कार्बोकेटाइन बनाने का, कार्बोकेटाइन बना। अब देखो प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स, तो हम लोग सारे प्रोडक्ट्स सारे, हमें बोला है प्रिडिक्ट द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स, मेजर प्रोडक्ट नहीं पूछा है। तो अगर यहाँ से मैं प्रोडक्ट्स पता लगाऊं, तो अगर एक प्रोडक्ट तो ये आ सकता है, ठीक है, और यहाँ से एक और प्रोडक्ट पता लगाएं एलिमिनेशन वाला, तो बीटा सिर्फ एक ही है, वो नीचे वाला एक ही आ सकता है। अब ऐसे ही कार्बोकेटाइन को मैं रीअरेंज कराऊं, तो रीअरेंज होने के बाद कार्बोकेटाइन ये बन गया, तो इससे पैरेलल में वापस 2 प्रोडक्ट मिल सकते हैं। कैसे, या तो ये वाला सब्स्टिट्यूशन वाला, एलिमिनेशन वाला देखें तो ये वाला, 4 प्रोडक्ट बन गए ना, 1 2 3 4, समझे? हाँ सर। ठीक है, C1 के बाद है C5। C5 में क्या बोला है, Which of the following order is correct for the rate of E2 reaction in presence of alcohol? Alcoholic KOH, sorry, alcoholic KOH, करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर मतलब क्यों नहीं तो बता पा रहे सेकंड तुम? वाले में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, सेकंड वाले में नहीं समझा कैसे होगा।
2 ब्रोमो 1 फिनाइल ब्यूटेन, तो पहले तो ब्यूटेन बना दो और इसके 2 पर ब्रोमो लगा दो और 1 पर लगा दो फिनाइल, ठीक है। 2 ब्रोमो 1 फिनाइल ब्यूटेन, और एक में बोला है 3 ब्रोमो 1 फिनाइल ब्यूटेन। 3 पर ब्रोमो है, 1 पर फिनाइल है और ब्यूटेन। देखो मैंने इसमें बोला था इसके अंदर जो ट्रांजिशन स्टेट होता है उसमें पार्शियली पाई बॉन्ड का कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो जितना अच्छा एल्कीन बनेगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो इसमें जो पार्शियल पाई बॉन्ड के कैरेक्टर आएंगे वो यहाँ पर आएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग यही वाला बीटा एच निकालेंगे, यही वाला हाइड्रोजन हम लोग रिमूव करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग ये वाला हाइड्रोजन निकालेंगे तो पार्शियली पाई बॉन्ड के कैरेक्टर यहाँ आएंगे। समझ रहे हो पार्शियली पाई बॉन्ड के कैरेक्टर वहां पर ही क्यों आए हैं? क्योंकि उधर से जो बीटा एच निकलेगा उससे स्टेबल एल्कीन बनेगा। अब इस एल्कीन और इस एल्कीन में से कौन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली में से? पहला वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि पहला वाला एल्कीन पाई इधर फिनाइल वाली रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है ना, फिनाइल वाली रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में होगी, इसलिए पहले वाली पाई बॉन्ड जो पहला वाला पाई बॉन्ड है जो एल्कीन है वो स्टेबल ज्यादा है, इसलिए उधर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। समझा सेकंड वाला? हाँ सर। सर थर्ड ऑप्शन में कैसे करेंगे? थर्ड ऑप्शन में देखो, थर्ड में क्या बोला है, 2 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन हेक्सीन है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर 2 नंबर, अच्छा 2 नहीं है 3 ब्रोमो है, 3 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सीन, तो ये 1 ये 2 ये 3, ठीक। और एक में है ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन ही है ना सिर्फ, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, बस इतना है। अब देखो इसमें पाई बॉन्ड के कैरेक्टर बनाओगे तो यहाँ पर बनेंगे, इसमें तो कहीं भी बना लो, मान लो यहाँ, तो दोनों में से कौन सी एल्कीन स्टेबल है? ठीक है, समझ गए? हाँ सर। चलिए, और कोई डाउट है एक्सरसाइज 2 में? जी मेन लास्ट, अब एक्सरसाइज 3 में देखते हैं कितने क्वेश्चन है जो मैंने दिया है 11। इस वीक हमारी और कोई क्लास थोड़ी है, और 6 17 और 11 28, ठीक है। तो होमवर्क क्या है नेक्स्ट वीक का? होमवर्क है नेक्स्ट वीक का ORM 4 एक्सरसाइज 3 कंप्लीट। डिस्कस करेंगे वेडनेसडे के बाद ही, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर, कभी भी क्लास हो वेडनेसडे के बाद ही डिस्कस करूंगा, ठीक है। डिस्कशन कब होगा ये भी लिख देता हूँ, ये होगा आफ्टर वेडनेसडे, है ना, ठीक है। सर वेडनेसडे के बाद मतलब इस वीक में तो कोई क्लास नहीं है, ठीक है। हाँ सर। अब नेक्स्ट वीक में हमारा क्लास आएगा, तो हमारा क्लास कभी ट्यूसडे को तो आता है नहीं, मंडे को ही आता है हमेशा। तो वेडनेसडे के बाद डिस्कस करेंगे, जब तक तुम्हारे को पूरा एकदम मौका है पढ़ने का, पढ़ लो आराम से। हाँ सर। ठीक है, चलिए एरोमेटिक में थोड़ा सा और बचा है हमारे पास। एरोमेटिक में हम लोग पढ़ रहे थे, उस लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें टेस्ट पढ़ाए थे, उसमें कार्बेलामाइन टेस्ट पढ़ाया, एक फर्स्ट नंबर पे कार्बेलामाइन टेस्ट पढ़ाया, फिर हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट पढ़ाया, ठीक है। 2 ही टेस्ट मैंने बताए थे, टेस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, और बाकी के टेस्ट भी हम लोग देख लेते हैं। थर्ड है हमारे पास विथ NaNO2 और HCl, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, मतलब एक्चुअल में HNO2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं विथ NaNO2 एंड HCl, है ना, इससे रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इसमें अलग अलग टेस्ट है हमारे पास, अलग अलग अमीन्स के अलग अलग टेस्ट है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन। सबसे पहले हम लोग प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन के बारे में बात करते हैं। प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन में क्या होता है कि हम लोग RNH2 होता है प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन, उसमें हमने क्या डाला है, NaNO2 के साथ HCl डाला, मतलब एक्चुअल में HNO2 है। तो RNH2 का रिएक्शन मैंने HNO2 से तुम्हें पढ़ाया है, मैकेनिज्म भी बताया। इसमें क्या होता है, ROH अल्कोहल बनता है, वाटर निकलता है, प्लस N2 गैस निकलती है। तो टेस्ट में क्या होता है, अगर हमारे पास
बबल्स निकलते हैं, मतलब कोई भी लिक्विड में से गैस बनती है तो उसमें से बबल्स बनते हैं। अगर बबल्स बन रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब हमारे क्या हो रहा है, हमारा प्राइमरी एमीन है यहाँ पर कौन सा, एलिफेटिक। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं सेकंड टेस्ट हमारा बी, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। इसका रिएक्शन देखो, NaNO2HCl से कराते हो तो क्या होता है बताओ। O-Na+ बन जाता है इसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। अरे एनिलीन का रिएक्शन है, NaNO2HCl से करवा रहे हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा सर नाइट्रेशन होगा सर, पैरा पोजीशन अरे पे। पढ़ के आओ मूर्खो, BDC बन जाएगा, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, पढ़ाया था मैंने। हाँ सर। हाँ अब सर। इसमें आगे आगे टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हमने नेफ्थलीन लिया है ना, नेफ्थलीन में इसका रिएक्शन करा तो BDC क्या करेगा, मान लीजिए pH हमने 8 to 10 मेंटेन किया है ना, तो ये क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, इसके ऑर्थो पर आएगा और एक कलर डाई बना लेगा। तो मतलब कुछ अगर कलरफुल प्रोडक्ट मिलता है हमको तो हम क्या बोलेंगे, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है, हमको क्या मिलेगा, एक कलर्ड डाई मिलेगा। अगर कलर्ड डाई हमें मिल रहा है तो हम बोलेंगे प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन प्रेजेंट है। ठीक, थर्ड हम लोग बात करते हैं सी, सेकेंडरी अमाइन की। सेकेंडरी अमाइन, इसके अंदर क्या होगा, इसमें देखो ऐसा होगा, अगर हमारी रिएक्शन हम लोग किससे करा रहे हैं, सेकेंडरी अमाइन से, मतलब कुछ ऐसी है NH और इधर R, इसका रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, HNO2 से, है ना, हो नो, HNO2 को हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, कौन आ रहा है हमारे पास, NaNO2 और HCl मतलब HNO2। तो यहाँ से क्या बोलेंगे हम लोग, रिएक्शन याद रखने का तरीका बता रहे हैं, वाटर निकल जाएगा और हमको मिलेगा क्या, N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O इधर R, ये एक येलो ऑयली लिक्विड मिल रहा है। अगर हमको कोई येलो येलो कलर का ऑयली लिक्विड मिलता है तो हम लोग बोलते हैं वहां पर सेकेंडरी अमाइन प्रेजेंट है। ठीक है, ये एकदम स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इनको याद रखना है। मैंने सारे जब टेस्ट पढ़ाए थे, जब टेस्ट हेडिंग डाली थी उसमें ही मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया था, सारे टेस्ट हमको याद रखने हैं, क्योंकि डायरेक्ट हमको यही पूछते हैं उसमें कि क्या बनेगा, उसका कैसा अपीयरेंस होगा, कैसा दिखेगा, उस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टर्शरी एरोमेटिक अमीन के बारे में। टर्शरी एरोमेटिक अमीन में क्या होगा कि मैंने मान लीजिए मैंने टर्शरी एरोमेटिक अमीन लिया, N इधर R इधर R, इसमें क्या डाला NaNO2 के साथ HCl डाला, मतलब HNO2 डाला तो वही NO+ मेरा न्यूक्लियोफाइल होगा, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो क्या होगा, इसके ऑर्थो पर तो आएगा नहीं क्योंकि ऑर्थो पर तो हिंड्रेंस होती है, तो पैरा पर आकर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका अपीयरेंस के बारे में यार क्या है, मेरे को आइडिया नहीं है, एक सेकंड रुको मैं शीट में देखता हूँ। एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना, इसके अंदर ऐसा होता तो यही है कि हमारा जो HNO2 है उसमें NO+ ऐसे क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा और उसके पैरा पे जाके अटैक कर देगा। तो इसमें देखो लिखा हुआ है क्या इसमें कुछ, इसमें भी कुछ नहीं लिखा, शीट में भी डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाया है बस कि ऐसा होता है, बस प्रोडक्ट के बारे में बात बताइए, उसके अलावा कुछ लिखा है नहीं है कि होगा क्या, टर्शियरी अमीनो एसिड फॉर्म बिजली को नहीं, कुछ भी नहीं लिखा, डायरेक्ट प्रोडक्ट बोला है कि ऐसा बनता है, इसका नाम लिखा है वो हम लिख देते हैं पैरा नाइट्रोसो, वो तो ठीक है नाइट्रोसो हो गई, पैरा नाइट्रोसो NN डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल कनेक्ट N वाली पोजीशन पर,
अनन डाइमिथाइल एनिलीन। ठीक है, इसका कोई स्पेशल अपीयरेंस वगैरह कुछ नहीं लिखा है, डायरेक्टली बस ऐसा ही बोला है कि ऐसा होता है। तो जैसा हमारे पास टर्शरी एरोमेटिक अमीन था, इसमें हम लोग आगे बात करते हैं। ई क्या है? टर्शरी एलिफेटिक अमीन। एलिफेटिक अमीन में क्या होगा? टर्शरी एलिफेटिक अमीन मान लीजिए हमारे पास क्या आया, R3N। इनके रिएक्शन थोड़े अलग टाइप के, हमने क्या डाला, HNO2, वही NaNO2HCl। सबसे पहले बनता है R3N डॉट HNO2, ऐसे सॉल्ट टाइप बन जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा हीट करें तो ROH अलग हो जाता है और R2 क्या लिखेंगे, ऐसा लिखते हैं NNN डबल बॉन्ड O, ये अलग हो जाता है। डायरेक्ट ऐसा ही प्रोडक्ट होता है। इसका मैकेनिज्म क्या है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हर जगह तुम्हें यही मिलेगा, देखने को मिलेगा कि R3N टर्शरी एलिफेटिक अमीन है, उसका रिएक्शन करवाएं HNO2 से तो फाइनल प्रोडक्ट जो हमको मिलता है यही होता है। ठीक है, इसका कोई स्पेशल अपीयरेंस वगैरह हमारे पास मेंशन नहीं है। लास्ट टेस्ट है हमारे पास, वो भी इंपॉर्टेंट है काफी। जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा है, कार्बिलमाइन पढ़ा है, HNO2 वाला टेस्ट पढ़ा है। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट है हिंसबर्ग टेस्ट। फोर्थ इज कौन सा? हिंसबर्ग टेस्ट। इसका यूज क्या होता है, इसको भी हम लोग इसी चीज में यूज करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसमें रिएजेंट लिख देता हूँ, हमें पता तो होना चाहिए ना कि हम लोग डाल क्या रहे हैं, हमें कोई बोलेगा नहीं कि हिंसबर्ग टेस्ट हो रहा है। तो रिएजेंट हम लोग इसमें लिखें तो रिएजेंट कुछ ऐसा होता है, इसमें बेंजीन रिंग होता है, यहाँ पर SO2Cl के साथ KOH है। ठीक है, बेसिक मीडियम में SO2Cl होता है, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। या फिर इसके अलावा एक और रिएजेंट ले सकते हैं हम लोग, मिथाइल भी लगाकर ले सकते हैं। इसके पैरा पर अगर मिथाइल लगाओ और इधर SO2Cl, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे पैरा मिथाइल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। दूसरी चीज, इसका काम क्या होता है हिंसबर्ग टेस्ट का, तो हम बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट सॉरी हिंसबर्ग रिएजेंट डिस्टिंग्विश 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन। हिंसबर्ग रिएजेंट का काम होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश करना। कैसे डिस्टिंग्विश करता है और हमें देखो टेस्ट से पता चल जाएगा। देखिए टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग टेस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्राइमरी अमाइन का टेस्ट, कि प्राइमरी अमाइन का टेस्ट कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हमारे पास प्राइमरी अमाइन है RNH2, ये H है, इन्हीं का ही खेल है सारा। साथ में हमने क्या डाला, हमने डाला हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट डाला। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में कौन सी रिएक्शन होगी, अच्छा तुम बताओ मुझे कौन सी रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए, बोलो। बताओ 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 जल्दी बोलो, पढ़ा है तुमने अभी तक? यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, HCl रिमूव हो जाएगा, RNH HCl रिमूव हो गया ना, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, ऐसा कुछ मिलेगा है ना, मतलब रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब अगर इसमें अगर मैं कोई बेस डालूं, बेस डालने से क्या होगा, ये रिएक्शन कर लेगा या नहीं करेगा, बोलो। बेस डालने पर ये रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, बोलो भाई कुछ तो बोलो।
बेस डालने पर ये रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, बस इतना सा बता दो। बेस से रिएक्शन कर सकता है नहीं? बेस से रिएक्शन करने के लिए इसके पास एसिडिक H होना चाहिए। सॉल्युबल हम लोग बोलेंगे कंपाउंड इज सॉल्युबल इन बेस। ये वाला कंपाउंड हमारे बेस में सॉल्युबल है। बेस में सॉल्युबल क्यों है? क्योंकि इसके पास एसिडिक H है। एसिडिक H है तो ये रिएक्शन कर लेगा और बेस में सॉल्युबल हो जाएगा, मतलब बेस के साथ रिएक्शन कर लेगा। सेकंड है हमारे पास, जैसा ये क्या था प्राइमरी अमीन, वैसे ही सेकंड है हमारे पास सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन कैसा होगा? सेकेंडरी अमीन में होगा R2NH। R2NH का रिएक्शन सबसे पहले कराएं Cl H डबल बॉन्ड O PH के साथ, ठीक है। तो रिएक्शन एक्चुअल में पेरिडीन की प्रेजेंस में होता है, चाहे तो हम लिख देते हैं पायरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। तो वही फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, HCl निकल जाएगा, तो R2N S डबल बॉन्ड हो ना, R2N S डबल बॉन्ड हो और ऐसा बेंजीन। अब इसमें मैंने कोई डाला बेस, क्या रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा, मतलब इनसॉल्युबल सा कंपाउंड बन जाएगा, रिएक्शन नहीं करेगा। इसने रिएक्शन ही नहीं करी आगे। हिंसबर्ग रिएजेंट से तो रिएक्शन कर लिया, बट ये बेस से रिएक्शन नहीं करेगा, तो वहां पर इनसॉल्युबल बनेगा, तो हम बोलेंगे सेकेंडरी अमीन में एक ही स्टेप में रिएक्शन हुआ बस, ठीक है। थर्ड हम लोग बात करते हैं टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन में क्या होगा कि हमने क्या डाला R3N, रिएक्शन किससे करवाया? Cl H डबल बॉन्ड O दिस, तो इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट? पायरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, बोलो। बताओ। RCl निकलेगा। RCl निकलेगा? अरे नहीं निकलेगा RCl, नो रिएक्शन। इसके अंदर हम बोल देंगे कि टर्सरी जो अमाइन है हमारा वो रिएक्शन ही नहीं करता, किससे? टर्सरी अमाइन मेरा रिएक्शन ही नहीं करेगा हिंसबर्ग रिएजेंट से, क्योंकि पहले स्टेप में हमको हमेशा HCl निकालना होता है। HCl क्यों निकल रहा है? HCl इसलिए निकल रहा है, एक तरह से ये SN2TH टाइप रिएक्शन हो रहा है, जैसे वो RCOCl उसमें होता है ना, लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है, सेम वैसा ही रिएक्शन हो रहा है SN2TH टाइप रिएक्शन। तो इसमें लिविंग ग्रुप लीव नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर HCl के फॉर्म में वो लीव कर रहा है, तो H होना चाहिए लीव करने के लिए, वो इसके पास नहीं है, तो हमारा लिविंग ग्रुप लीव नहीं करेगा, तो पहले स्टेप में ये रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? बोलो। हाँ सर। चलिए, इसके बाद हमारे पास एक दो चीजें और लिखी हुई है, वो एक्चुअल में जेई एडवांस वाले पोर्शन में तो नहीं होती, बट मेंस वाले में दी है, तो उसको भी मैं पढ़ा ही देता हूँ। उसका हेडिंग डाल देते हैं हम लोग। उसका हेडिंग क्या है? सम। उसमें देखो ज्यादा कुछ समझने वाला कुछ है नहीं, डायरेक्टली याद ही करना है, और जो मैकेनिज्म है वो सारे वही है जो हमने अभी तक पढ़ लिए है ना। सम अदर कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, सम अदर कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इसमें सम अदर कंपाउंड्स में हमारे पास सबसे पहला कंपाउंड है कौन? साइनाइड्स, बोले तो R ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी RC ट्रिपल बॉन्ड है। अब इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना, वो सभी तुम लोग पढ़ चुके हो, तो मैं तुमसे ही पूछूंगा, बताना मुझे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें MOP के बारे में। ज्यादातर पढ़ चुके हो, जो पढ़ चुके हो वही पूछूंगा बस। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मान लीजिए RX से मुझे RCN बनाना है, ये पढ़ाई है मैंने रिएक्शन, क्या कैसे बनेगा? RX AgCN लगेगा, KCN लगेगा, KCN सॉरी, केशियन KCN लगेगा, AgCN नहीं लगेगा। AgCN होता तो आइसोसाइनाइड बन जाता, तो या तो हाँ सर, KCN डालो या फिर NaCN डालो, तो बन जाएगा RCN। हाँ सर। ठीक है। सेकेंड रिएक्शन हमें अमाइड से बनाना है, RCONH2। अमाइड से बनाना है RCN, कैसे बनेगा? बोलो। बताओ।
जल्दी बोलो। मैं बोलता हूं P2O5 के साथ हीट कर रहे हैं, P2O5 के साथ हीट क्या होता है, क्या हो रहा है, बताएं बताएं। P2O5 के साथ हीट क्या काम करता है, बताया मैंने। क्या मैंने इसको नहीं बताया कभी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है P2O5 के साथ हीट? बोलिए। हाँ सर। अगर मान लीजिए मुझे अमीन से बनाना है, मेरे पास 1 डिग्री का अमीन है, उससे मुझे RC ट्रिपल बॉन्ड N बनाना है, कैसे बनेगा, क्या हो रहा है इस रिएक्शन से इस रिएक्शन में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये बता दो। हाइड्रोजन निकल रहा है सर। हाइड्रोजन निकल रहा है, तो हम लोग कॉपर या फिर निकल डाल दे, क्योंकि हमारे को क्या करना है, 500 हाइड्रोजन निकाल देंगे, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, सॉरी रिडक्शन नहीं हो रहा, हाइड्रोजन निकालने के काम आएगा ये, ठीक है, कॉपर या निकल के साथ हीट कर देंगे। फोर्थ हमारे पास है, मान लीजिए ये हो, इसको ऑक्सिम बोल रहे हैं, एल्डोक्सिम है तो एक तरह का ऑक्सिम ही, एल्डोक्सिम। इससे मुझे क्या बनाना है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, H2O। तो मैं क्या डाल रहा हूँ, P2O5 के साथ हीट डाल रहा हूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा। लास्ट है फिफ्थ वाला रिएक्शन तो हमने पढ़ा भी है, वापस से पढ़ा देता हूँ। जैसे मान लीजिए RCOOH था, है ना, RCOOH था, उसकी रिएक्शन अमोनिया से करवाई, RCOH की रिएक्शन अमोनिया से करवाई, तो हमें क्या मिलता है, एसिड बेस रिएक्शन होता है, ये मैंने पढ़ाया भी है पहले, RCO- और NH4+, ठीक है। अगर मैंने इसको हीट किया तो वाटर निकल जाता है और RCONH2 बन जाता है, कैसा बताया मैंने, बोलो। हाँ सर। ठीक है, अब मैं P2O5 के साथ हीट कर दूं तो RCN बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि देखो, अगर RCN का हाइड्रोलिसिस करते हैं, RCN का हाइड्रोलिसिस किया तो फर्स्ट स्टेप में अमाइड बनता है, फिर अमाइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस किया तो एसिड और अमोनिया अलग बन जाता है, तो स्टेप बाय स्टेप हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो उल्टा रिएक्शन मैंने बताया, RCN का हाइड्रोलिसिस मैंने तुम्हें पढ़ाया है कब, जब मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस पढ़ा रहा था तब, शायद तब पढ़ाया होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले टाइम पे, है ना। हाँ सर। ठीक है, इसमें नीचे एक पॉइंट भी लिख देता हूं मैं, क्या कि एल्काइल cyanides are neutral and have order like oil of bitter almonds, ठीक है, न्यूट्रल होते हैं, मतलब इनका कोई ऐसा एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर टाइप नहीं होता, ठीक है। ये तो हमने देखा इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मोस्टली रिएक्शन वही थी जो पहले पढ़ी हुई थी। अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ RCN, है ना। बेसिक केमिकल रिएक्शन है, कुछ अलग भी है कुछ सेम भी है। सबसे पहला है RCN का क्या, हाइड्रोलिसिस, जो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, हाइड्रोलिसिस होगा तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, RCONH2, फर्दर हाइड्रोलिसिस किया तो क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड OH प्लस NH3। समझ आती है इतनी बात? हाँ सर। अगर मान लीजिए RC ट्रिपल बॉन्ड N का रिएक्शन H2PT के साथ करवाएं, है ना, क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन H2PT के साथ, क्या बनेगा, अमीन बनेगा, RCH2NH2। थर्ड, मान लीजिए केमिकल रिएक्शन में बात करें, RCN का रिएक्शन SnCl2HCl के साथ करवाएं तो एल्डिहाइड मिलेगा, RCHO पढ़ा है मैंने, स्टीफन रिडक्शन,
फोर्थ, ये भी मैंने बताया है ना, ये जो अभी मैं बताऊंगा ये भी मैंने बताया तुम्हें ORM1 में। बताना इसमें क्या होता है। R डैश MgBr के साथ रिएक्शन करवाऊं RCN का तो क्या मिलता है, ORM1 में बताया मैंने। वो R डैश जाके C पे चला जाएगा। मैंने तुम्हें बताया है इससे कीटोन बनता है, बताया था या नहीं बताया था ORM1 में। हाँ सर। अगर नहीं याद तो ORM1 देख लेना जाके, उसमें मैंने बताया था सम स्पेशल रिएक्शन ऑफ R डैश या RMgBr में। एल्डिहाइड के रिएक्शन में मैंने, सॉरी एल्डिहाइड नहीं, ग्रिग्नर्ड रिएजेंट के रिएक्शंस में मैंने बताया। ऐसे ही अगर RCN का रिएक्शन हम लोग किससे करवा दें, R डैश OH से ना, फर्स्ट स्टेप में R डैश OH डाले, सेकंड स्टेप में H3O प्लस डालें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें देखो मैं मैकेनिज्म वाइज समझा देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में R डैश OH डाला है, तो R डैश OH में कौन न्यूक्लियोफाइल है, R डैश माइनस। तो ये कार्बन के डेल्टा पॉजिटिव पे जाकर लग जाएगा, फिर डबल बॉन्ड NH ऐसा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने हाइड्रोलिसिस किया, क्या होगा RCOR डैश डबल बॉन्ड O प्लस NH3 अलग आ जाएगा, मतलब हमने एस्टर बना लिया है RCN से। इतनी बात समझ आती है? हाँ सर। ठीक है, चलिए। तो हमने देखो अभी तक सिर्फ एक ही के बारे में बात करी, आइसोसाइनाइड्स के बारे में। सेकंड हम लोग, सॉरी साइनाइड्स के बारे में बात करिए, उसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शंस देंगे। सेकंड हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, आइसो साइनाइड्स RNC। आइसोसाइनाइड्स के बारे में देखते हैं। आइसोसाइनाइड्स के बारे में तो ज्यादा हमने पहले कभी पढ़ा भी नहीं है, तो अभी बहुत ज्यादा पढ़ने का नहीं है आइसोसाइनाइड्स के बारे में, और फिर भी देख लेते हैं ना। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले हम लोग बात करें किसके बारे में, RX से RNC बनाना है। क्या डालें? AgCN। तो हम लोग AgCN डाल दें। सेकंड हम देख रहे हैं RNH2 से अगर हमको RNC बनाना है तो क्या करें, कहाँ पढ़ा है ये मैंने, कॉप ये मैंने कहाँ पढ़ा है, अभी लास्ट क्लास में पढ़ाया था। पढ़ा है नहीं पढ़ा लास्ट क्लास में, कार्बेलामाइन टेस्ट, RNH2 से RNC बनता है, बोलो। हाँ सर। ठीक है, एक और इसका रिएक्शन होता है जो शायद तुमने नहीं पढ़ा हो कभी, HCONHR। ये उल्टा रिएक्शन है। किसका उल्टा रिएक्शन है, RNC के हाइड्रोलिसिस का। मैंने RNC का हाइड्रोलिसिस तुम्हें पढ़ाया है आइसोसाइनाइड का, उसमें NC का हाइड्रोलिसिस होता है तो ये बनता है। तो जो ये बना है इसका रिएक्शन POCl3 से करा दो। POCl3 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो वापस वही बना देगा। RNC हाइड्रोलिसिस से बनता है NHCOH, ये इस टाइप का कुछ बनता है ना, CONHR टाइप। इसका POCl3 से रिएक्शन करवा दो तो ये बन जाएगा। समझ गए, बोलो। अब इसका हम लोग क्या देखें, इसका हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में कुछ रिएक्शन इसका है अलग, जैसे कि हम लोग देखें, इसमें कुछ है नहीं वैसे केमिकल रिएक्शन में ज्यादा बताने लायक। ठीक है, छोड़ो केमिकल रिएक्शन को। इसके अलावा एक है ना, इसमें भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में बता देते हैं। उसमें कौन सा गैस मैंने तुम्हें बताया है ना पहले, मिथाइल आइसोसाइनेट ऐसा कुछ निकला था भोपाल गैस ट्रेजेडी में। जी सर। हाँ सर। ठीक है, फिर तो ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड इज, फर्स्ट कर लिया साइनाइड, सेकंड कर लिया एसाइनाइड, थर्ड है हमारे पास यूरिया। इन सब में भी बहुत ज्यादा पढ़ने का नहीं है, वो क्वेश्चन आ जाता है तो बात अलग है।
इसमें एक दो पॉइंट्स हम लोग लिख देते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज यूरिया इज कंसिडर एज डायअमाइड ऑफ H2CO3। H2CO3 का डायअमाइड हम लोग बोलते हैं, मतलब कैसे, ऐसा बोलते हैं H2CO3 का डायअमाइड कैसा कि H2CO3 क्या होता है, ये होता है, इसकी जगह दो अमाइड ग्रुप, इसमें दो अमाइड टाइप के ग्रुप आ जाए। कैसे, जैसे पहले स्टेप में OH हट जाए और NH2 आ जाए, तो एक अमाइड वाला ग्रुप आ गया। फिर दूसरे स्टेप में क्या हो जाए, OH हट जाए और NH2 आ जाए, तो एक और अमाइड वाला ग्रुप आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे, NH2CO NH2। ये हमारा क्या है, यूरिया। ये हमारा है यूरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं डायअमाइड ऑफ H2CO3। ठीक है। अब इसमें जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ना बड़े खतरनाक से हैं, तो उसमें कुछ तो मतलब ठीक है, कुछ अजीब भी है, तो कोई नहीं, हमें पढ़ना है तो पढ़ ही लेते हैं सभी को। सबसे पहले हम बात करते हैं MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग बोलते हैं सबसे पहला देखते हैं हम लोग इसमें लैब मेथड है ना, लैब में कैसे बनाया जाता है इसको। तो लैब में हम लोग कैसे बनाते हैं इसको, लैब में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास होता है KCNO, उसका रिएक्शन करवाते हैं अमोनियम सल्फेट से और हीट करते हैं साथ में, तो हमको मिलता है क्या, अमोनियम साइनेट। पोटेशियम साइनेट होता है, उससे अमोनियम साइनेट मिल जाता है। मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो आयंस हो रहे हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं। हमारे को क्या मिल गया, हमारे को अमोनियम साइनेट मिल गया है, NH4CNO। ठीक है। अब जो ये अमोनियम साइनेट मिला है, इसको हीट करते हैं ना, तो हमारे को अमोनियम साइनेट मिला है, इसको हीट करेंगे तो हमको क्या मिल जाता है, डायरेक्ट यूरिया मिल जाता है, NH2CONH2। अब वही है, इस मेथड में कुछ ऐसा बताने का नहीं था। ठीक है, तो हम बोल देते हैं। अब इसमें एक चीज हम लोग क्या बोलते हैं कि ये अमोनियम साइनेट है, ये यूरिया है। ठीक है, इसमें कुछ हुआ नहीं है, मतलब सिंपल है, बस जो एटम्स है वो इधर उधर हो गए हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल देते हैं, हम लोग यहाँ पर बोल देते हैं स्टार्मार्क करके, यूरिया एंड अमोनियम साइनेट आर आइसोमर। ये आइसोमर है। ठीक है, देख लो, NH2 है, N2 है, N2 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। ठीक है, बस कुछ नहीं हुआ है, एटम्स का जो बॉन्डिंग था वही चेंज हुआ, बाकी फार्मूला वगैरह सब कुछ अभी भी वही है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक होता है बाय कैल्शियम साइनामाइड। लास्ट मेथड है, दो ही मेथड में बता रहा हूँ इसमें, लैब मेथड और सेकंड है बाय कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड का मतलब CaCN2। अब इसमें कैसे बनाते हैं हम लोग कैल्शियम साइनामाइड की हेल्प से, कि हमारे पास देखो, सबसे पहले हमारे पास होता है ये रिएक्शन, शायद तुमने पहले भी पढ़ा होगा, कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन N2 से करवाते हैं। हीट किया हमने, CaCN2 बन गया, CaCN2। ठीक है, प्लस कार्बन अलग निकल गया, ये क्या बन गया, कैल्शियम साइनामाइड। अब जो कैल्शियम साइनामाइड है उसका रिएक्शन करवा रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 से, तो कैल्शियम सल्फेट अलग बन गया, प्लस साइनामाइड एक अलग बन गया। साइनामाइड होता है हमारे पास H2 क्या बचेगा, CaSO4 निकल गया ना, तो CN2 और C बचा है ना, तो H2, एक तो हाइड्रोजन का H2 बचा है और एक बना है CN2, ये बच गया हमारे पास, H2CN2 बच गया, हमने आयंस ट्रांसफर करे। तो ये कौन होता है, ये होता है साइनामाइड। अब इस साइनामाइड में से अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं इसकी, तो हमारे को मिलता है फाइनली NH2CONH2। क्या मिला है, यूरिया। अब इसमें बहुत ऐसा बहुत जबरदस्त कुछ है नहीं कि हम बस बहुत ज्यादा, मेरे को तो लगता नहीं पूछा भी जाता होगा कहीं, क्योंकि मैंने तो कभी इनके क्वेश्चंस देखे नहीं, ना ही जेई मेंस में, ना ही कभी एडवांस में। मेंस के भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, कभी देख लेना तुम, तो मैं शायद ही देखने को मिलेंगे, पर शीट में अलग से सेक्शन बना दिया है इस बार। ठीक है, अब हमारा थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, थर्ड लास्ट है,
बाय अमोनिया। अमोनिया से हम लोग कैसे बनाते हैं? तो अमोनिया से बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जैसे फर्स्ट है CO2 का रिएक्शन अमोनिया से करवाते हैं, 2 अमोनिया से, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे को मिलेगा NH2COO माइनस NH4 प्लस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको हीट करेंगे तो H2O निकल जाएगा और हमारे को क्या मिल जाएगा, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, यूरिया मिल जाएगा। अमोनिया की हेल्प से हम लोग बना सकते हैं कैसे कि बस C डबल बॉन्ड होके आजू बाजू में ग्रुप होने चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास फास्जीन C डबल बॉन्ड O Cl और Cl, ठीक है। इसका रिएक्शन करवा दिया अगेन 2 अमोनिया से, तो क्या होगा, 2 तो HCl यहाँ से निकल जाएगा हीट करने पर और यूरिया मेरा बन जाएगा। ऐसे ही मान लो C डबल बॉन्ड ओके इधर भी इथाइल नहीं इथॉक्सी, तो फिर लीव ही नहीं कर पाएगा ना, OC2H5 OC2H5, इसमें भी क्या हो, 2 अमोनिया हो, तो हमारा क्या होगा, जैसे इसमें HCl लीव किया वैसे यहाँ पर 2 ETOH लीव कर जाएगा और हमारे को यूरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो अमोनिया की हेल्प से भी हम लोग बना सकते हैं। ऐसा यूरिया की बहुत सारी रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं, तो इसमें हमारे पास बस यही है पढ़ने को। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक ORM4 में भी तो कुछ था ना जो हमारा रह गया था, जो भी बड़ा अजीब ही है, मतलब उसके भी मैंने तो कभी देखे नहीं क्वेश्चन। क्लोरोफॉर्म वो वाला। वो भी रह गया, तो उसको भी लिख ही देता हूँ मैं ना, वरना तुम बोलोगे कल को मैंने पढ़ाया नहीं। उसके अंदर देखो, एक तो शायद ये होगा क्लोरोफॉर्म, एक CCl4 है और एक है फ्रियॉन और एक है इथाइलिन ग्लाइकॉल और एक है ग्लिसरॉल, ठीक है। उनको भी हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। इधर ही मैं लिख देता हूँ ORM4 रिमेनिंग पार्ट डाल के। वो सिंपल रट्टा बेस है एकदम, है ना, वो पता नहीं कहाँ एक आध क्वेश्चन आ जाता होगा, शीट में डाल दिया है बस कि भाई बच्चों का कोई क्वेश्चन मिस होना ही नहीं चाहिए बस। चलिए, अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, ORM4 रिमेनिंग पार्ट में सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं CHCl3, जिसको बोलते हैं क्या, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शंस की, हम लोग है ना, कैसी कैसी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म देता है। तो रिएक्शन के लिए ऐसा ही मैं चार्ट टाइप बना देता हूँ, उससे देख लेंगे ना, ऐसा कि बीच में मैंने ऐसा बना दिया है। इसमें कौन है, इसमें CHCl3 है ना। अब इसके अलग अलग साइड एरो बना देते हैं हम लोग कि एक बार इधर 2 3 4 5 6 7, एक कम हो गया ना इधर, 8, ऑलमोस्ट इसमें आ ही जाना चाहिए। अब देखो इसमें रिएक्शंस हो रही है हमारे क्लोरोफॉर्म की अलग अलग। सबसे पहले अगर क्लोरोफॉर्म एयर के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है COCl2, ठीक है। अगर क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन तुम करवा दो CHCl3 तो हमारे पास है ही। अच्छा, इसमें मैंने क्या डाल दिया, एनिलीन, एनिलीन डाला और KOH डाल दिया, तो बताओ क्या होगा, एनिलीन CHCl3 और KOH क्या बनाता है, ऐसा कहाँ पड़ा है ये बताओ, अभी भी पढ़ा है सर। कार्बेलामाइन टेस्ट, ठीक है। अगर सेम ऐसा ही मैं है ना, इसमें एनिलीन की बजाय क्या डालूं, KOH था और एनिलीन की बजाय मैं डाल दूं RNH2, तो हमको क्या मिलेगा, RNC, ठीक है। अगर इसमें हम लोग कुछ कुछ रिएक्शन बहुत अटपटी भी है बट वो डायरेक्ट पूछी जा सकती है, तो उनके नेम सहित हम लोग याद रखें, है ना। जैसे हम लोग क्या डाले, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालें, कॉन्सेंट्रेटेड HNO डाला तो हमको मिलता है CHCl3NO2, है ना। अब CHCl3NO2 हमको मिला है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन, ठीक है, ये मिलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाला है तो ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, जो CHCl3 का जो हाइड्रोजन होता है ना, CHCl3 में जो H लगाई है एसिडिक H है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर कार्बन आयन बनेगा, कार्बन पर माइनस आएगा तो Cl का माइनस आई इफेक्ट उसको स्टेबल कर सकता है, तो इस H को हम लोग एसिडिक माने हमेशा।
अगर मान लो इसकी रिएक्शन में करवा दूं एक्वस KOH से, तो एक्वस KOH में क्या होगा, पहले इसका क्या होगा, पहले इसका हाइड्रोलिसिस होगा, तो तीनों Cl हटके तीनों जगह OH आ जाएगा, तो दो OH मिलके क्या बना लेंगे, ऐसा। अब KOH भी है तो क्या ये ऐसा बना लेगा, समझ आ रहा है? हाँ सर। तो इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, HCOO माइनस K प्लस। ठीक है, अगर मान लो हम लोग इसको Ag के साथ हीट करें, ये भी स्पेशल टाइप का रिएक्शन है, तो क्या मिलता है C ट्रिपल बॉन्ड C। जो अलग रिएक्शन है ना बिल्कुल हटके हो रहे हैं उनको मैं मार्क कर देता हूँ, जैसे ये वाला रिएक्शन हटके, एयर वाला रिएक्शन हटके, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 वाला रिएक्शन हटके। ठीक है, अगर मान लो मैं इसका रिएक्शन किससे कराऊं, एसीटोन से रिएक्शन कराऊं, एसीटोन से रिएक्शन कराऊं इन सम प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, तो बेस की प्रेजेंस में अगर हम लोग एसीटोन से रिएक्शन करवाते हैं तो हमको मिलता है कुछ ऐसा, CH3 C CH3 OH और इधर CCl3। मतलब कुछ ऐसा हुआ है कि जो मेरा CCl3 था ना, CCl3 था जो मेरा, वो CCl3 किसकी तरह काम किया है, CCl3 माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल, उसने C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन पर अटैक किया और उधर H आ गया। ठीक है, क्योंकि एसीटोन क्या होता है, एसीटोन इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CCl3 माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल काम किया, जो बना है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है क्लोरीटोन। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शन हमारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछी जा सकती है, तो इनको याद रखें, किसका रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म का। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग बात करते क्या है इसके बाद, जितने बार रिएक्शन था मैंने एक ही जगह चार्ट बना के बता दिए। चलिए सेकंड हमारे पास है, पहला था CCl3, सेकंड हमारे पास है कौन, CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड या इसको एक और नाम है पायरीन, जैसा कि शीट में भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम लोग बात करें सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, कि हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं। तो अजीब अजीब टाइप के मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जैसे मान लीजिए CH4 से मुझे इसको बनाना है ना, तो CH4 का रिएक्शन Cl2 के साथ करवा दो, Cl2 एक्सिस में होना चाहिए। ठीक है, तो सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे क्लोरीन से और CCl4 बन जाएगा। या फिर इसका रिएक्शन करवा दो सिर्फ Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड, तो उसमें भी क्या होगा, हमारे को CCl4 मिल जाएगा। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सेकंड क्या है, CS2 है हमारे पास, CS2 का रिएक्शन या तो AlCl3 के साथ, ऐसा नहीं CS2 का रिएक्शन हमारे को या तो किससे करवा दो, AlCl3 के साथ करवा दो इन प्रेजेंस ऑफ Cl2। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमारे को CCl4 मिल जाएगा। या फिर H2Cl2 के साथ रिएक्शन करवा दो और उसमें क्लोरीन भी होना चाहिए, उसको हीट कर रहे हैं हम लोग, तो भी हमारे को CCl4 मिल जाएगा। कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, मैंने कभी इनसे क्वेश्चन नहीं देखे। ठीक, सेकेंड हमारे को बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शंस में बात करें तो अगर CCl4 है, अगेन वही मैं बॉक्स बना के ही बता देता हूं, हमारे पास क्या है CCl4 है ना, दो रिएक्शन बता रहे हैं हम लोग इसमें। ठीक है, अब पेपर ऐड कर लेता हूँ। इलेक्ट्रोफाइल आया, ठीक है, और कार्बन पर डेल्टा उसने देखा और उसने Cl को रिप्लेस, CCl4 का रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, स्टीम से है ना, स्टीम होना चाहिए या फिर उबलता हुआ पानी है ना, बॉइलिंग वाटर से रिएक्शन करवा रहे तो हमको मिलता है COCl2, क्या मिलता है, फॉस्जीन गैस। स्टीम से रिएक्शन करवा रहे तो हम बोल सकते हैं कि दो Cl दो OH से रिप्लेस हुए होंगे, फिर दो OH का C डबल बॉन्ड O हमको मिल गया हो, तो हम लोग फॉस्जीन गैस इसमें बना लेते हैं। ठीक,
पहला था हमारा CCl4, थर्ड वन इज क्या है, फ्रियॉन। फ्रियॉन में देखो थोड़ा लिखने वाला तरीका भी होना चाहिए हमारे पास कि फ्रियॉन को हम लोग लिखते कैसे, तो वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। फ्रियॉन्स जिसको हम लोग बोलते हैं पॉली क्लोरोफ्लोरो एल्केन। मतलब एल्केन पर क्या होगा, एल्केन पर बहुत सारे क्लोरोफ्लोरो टाइप के ग्रुप लगे हो सकते हैं, तो उस हिसाब से इनका अलग अलग नेम होता है। जैसे मान लीजिए एक दो फ्रियॉन्स के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक मैंने CH इसमें एक ClF से रिप्लेस हुआ, इसमें भी एक ClF से रिप्लेस हुआ, तो F2 हो गया। और इसमें केन पर हाइड्रोजन नहीं लगे हैं, हमारे पास क्या लगे हैं, सिर्फ हाइड्रोजन भी चाहे तो हाइड्रोजन भी लगे हो सकते हैं, मतलब कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और क्लोरीन फ्लोरीन टाइप लगे हो, ठीक है। तो इनके स्पेशल नेम होते हैं। हम नेम कैसे लिखते हैं उनको मैं बताता हूँ। जैसे इसका नेम होता है फ्रियॉन 1,1, इसका नेम होता है फ्रियॉन 1,2, इसका नेम होता है फ्रियॉन 1,1,2। अब ये फ्रियॉन के नेम कैसे देने हैं ना, उसको मैं अलग से लिख के बताता हूँ। तो हम बोलते हैं फ्रियॉन इज एक्सप्रेस्ड एज, कैसे एक्सप्रेस करते हैं इनको, इनको हम लोग ऐसे लिखते हैं फ्रियॉन XYZ, जैसे 1,1,2 या 1,2 या 1,1 है ना ये। अब XYZ के टर्म्स में हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं X का मतलब क्या है, Y का मतलब क्या है और Z का मतलब क्या है, ठीक है। XYZ हमने लिख तो दिया है, X Y और Z का मतलब क्या है। X का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -1। तो देखो पहले वाले में कार्बन एटम का नंबर कितना था, CCl3F, CCl3F को देखें हम लोग, CCl3F में देखो कार्बन का नंबर 1 था, उसमें से 1 माइनस किया तो 0 हुआ, तो एक्चुअल में उसका नाम होना चाहिए था 011, बट हमने 0 नहीं लिख, सीधा 11 लिख दिया। फिर दूसरे में भी ऐसा, तीसरे में देखो 2 कार्बन थे, एक माइनस हुआ तो स्टार्टिंग में वो 1 आ गया है, तो इसलिए x का वैल्यू 1 हो गया। तो x का वैल्यू क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -1, ये x का वैल्यू। y क्या होता है, y होता है हमारा 1 प्लस, या फिर इसी फॉर्मेट में लिखते हैं ना हम लोग ऐसा लिखते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स +1। तो देखो ऊपर वाले तीनों ही फ्रियॉन्स में हाइड्रोजन का एटम 0 है, +1 कर दिया है, तो y का वैल्यू सभी में 1 है, तो 1 ही लिखा है। z का वैल्यू देखो एक में 1 है, बाकी दो में 2 है, तो z क्या होता है, z इज नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स, ये z को बताता है। पहले वाले में फ्लोरीन का एटम 1 था तो 1 लिखा, दूसरे में 2 था तो 2 लिखा, तीसरे में भी 2 था तो उसमें भी 2 लिख दिया। क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया फ्रियॉन का, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, कितने हो गए हमारे, 3 हो गए फ्रियॉन। फोर्थ वन इज इथिलीन ग्लाइकॉल, है ना। इथिलीन ग्लाइकॉल होता क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। ये इथिलीन ग्लाइकॉल है, ठीक है। CH2 उसके दोनों तरफ OH और OH हो गए हैं, ठीक। चलिए अब होता क्या है, कैसे बनता है, उसके ऊपर भी हम लोग इसमें बात कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एक सेकंड रुकिए यार, मेरे कॉल आ रही है बड़ी, एक सेकंड रुकिए।
हाँ देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं इथिलीन ग्लाइकॉल के बारे में, ठीक है। तो उसमें हम लोग देख रहे हैं किसको, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो देखो हमारे पास सबसे पहले मान लीजिए मैं तुमसे पूछता हूँ ना कैसे बनाएंगे। जैसे हमारे पास क्या है, CH2 है ना, O C डबल बॉन्ड OCH3 OC डबल बॉन्ड OCH3 है ना। इससे हमें क्या बनाना है, इससे बनाना है ये, कैसे बनेगा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, सबसे सिंपल जी सर। हाइड्रोलिसिस से हमको इसको बना लेंगे, ठीक है। इसका नाम लिख देता हूँ, जैसे इथिलीन ग्लाइकॉल था वैसे इसको बोलते हैं इथिलीन एसीटेट, ठीक है। हाइड्रोलिसिस कर दो, ये हमारे को मिल जाएगा, ठीक। और हम लोग कैसे देखें, जैसे मान लीजिए सेकंड हमारे पास कुछ ऐसा है, एक और है, स्टार मार्क कर देता हूँ कि अगर हमारे को कभी CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिले, उसका रिएक्शन O2 के साथ Ag की प्रेजेंस में करवाते हैं तो भी हमको इथिलीन ग्लाइकॉल मिल सकता है, ठीक है। अलग से रिएक्शन था इसलिए मैंने लिखवा दिया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके केमिकल रिएक्शंस की, इथिलीन ग्लाइकॉल की। केमिकल रिएक्शंस इजी भी है, कुछ कुछ पढ़ी हुई भी होगी तुम्हारी, उसमें मुझे बताना क्या होगा। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा, PCl3 से रिएक्शन करवाई, क्या होगा। ऐसे ही मैंने Pi3 से रिएक्शन करवाई तो क्या होगा, और ऐसे ही मैंने HiO4 से रिएक्शन करवाई तो क्या होगा, ये तीन बताओ। और एक सेकंड हम लोग लिख रहे हैं अलग से, इथिलीन ग्लाइकॉल है उसका रिएक्शन करवाया है H2SO4 के साथ हीट करके, तो उसमें क्या होगा। और ऐसे ही एक रिएक्शन करवाया है H3PO4 के साथ हीट करके, तो उसमें क्या होगा। पहले वाले में बताओ, PCl3 से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा। बताओ भाई। एसिड हलाइड। PCl3 ROH के साथ PCl3 PCl5 रिएक्शन करके क्या करता है, दोनों एल्कोहल होंगे, दोनों OH वाले ग्रुप होंगे, उनको Cl से रिप्लेस कर देगा ना। हाँ सर। यही होना चाहिए। अब सेम SI वाले में होना चाहिए, दोनों OH ग्रुप है Y से रिप्लेस हो जाएंगे। HiO4 में क्या होता है बोलो, पढ़े हो तुम लोग। CH2 डबल बॉन्ड होगा। ये ऐसा है ना, CH2 है, विसिनल डाइऑल है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों कार्बन का एक एक बार ऑक्सीडेशन होगा, एक ही कार्बन है, एल्कोहल ऑक्सीडेशन करके क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। तो एक ही कार्बन का एल्डिहाइड क्या बन सकता है, HCHO के 2 मूल। समझे नहीं समझे। जी सर। परायोडिक एसिड के साथ हमने क्या किया है, परायोडिक एसिड के साथ इसका ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है। तो हमारे को फॉर्मल्डिहाइड मिल गया। अब देखो ये दोनों रिएक्शन डिहाइड्रेशन वाली है, दोनों ही रिएक्शन डिहाइड्रेशन वाली है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों में, स्टार मार्क कर देता हूं इस पे। पहले वाली रिएक्शन में क्या होगा कि इसके 2 मॉलिक्यूल तुम अज्यूम करो और वाटर निकालो। पहले वाली रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल अज्यूम करो और वाटर निकालो। क्या ऐसा प्रोडक्ट बनना चाहिए क्या, बताओ। हाँ सर। ठीक है, तो पहले वाले डिहाइड्रेशन में तो क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल अज्यूम करो वाटर निकालो तो ऐसा मिलेगा, इसको बोलते हैं डाई ऑक्सेन, ठीक है। नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। और इस वाली रिएक्शन में क्या करो, इसके वापस 2 मॉलिक्यूल अज्यूम करो और एक वाटर का मॉलिक्यूल निकालो। तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं, 2 मॉलिक्यूल अज्यूम करें बट एक ही वाटर निकाला, तो ऐसा बनेगा, बोलो। हाँ। इसको बोलते हैं डाई इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। वो इथिलीन ग्लाइकॉल था, ये डाई इथिलीन ग्लाइकॉल।
सेकंड वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखें। तो हमने हमारा क्या पढ़ लिया, इथिलीन ग्लाइकॉल पढ़ लिया। लास्ट दैट इज ग्लिसरॉल, फोर्थ। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर पता है किसी को? बड़ा भाई है इथिलीन ग्लाइकॉल का, मैं बना देता हूं। उसमें तो क्या थे, 2 कार्बन थे और दोनों पे OH OH था। इसमें क्या होंगे, इसमें 3 कार्बन है, तीनों पे OH है। तो उसी फैमिली का मेंबर लग रहा है ये ग्लिसरॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल वाले का। उसमें 2 OH होते हैं, इसमें 3 OH होते हैं। बोलो सर। हाँ सर। ठीक है। तो इसमें भी है ना, सेम वापस वही करते हैं हम लोग, MOP पढ़ते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन वैसा ही है जैसा उसमें लिखवाया था। देखो इसमें जैसा था ना वैसा ही लिखवा रहा हूँ, क्या ऐसा हो। हाँ एक सेकंड, कि CH2O C डबल बॉन्ड R, फिर नीचे CHO C डबल बॉन्ड R, फिर CH2O C डबल बॉन्ड R। क्या होगा अगर हमारे को ऐसा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस है ना। बाय प्रोडक्ट क्या होगा वो मैं नहीं लिख रहा, सॉरी लिख ही देता हूँ, RCOOH ऐसा मिल जाएगा। समझ गए? हाँ सर। अब हम लोग बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस की। फिर हमारा ये चैप्टर भी खत्म। फिर हम लोग ORM4 खत्म कर चुके हैं, हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स खत्म कर चुके हैं। अब देखो हम लोग ऑलमोस्ट सिलेबस तो ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया हमारा, बस एक बचा है हमारे पास। कौन सा, ये काइनेटिक्स है ना। काइनेटिक्स में देखो हार्डली कितने ले, अरे पी ब्लॉक तो मैं पढ़ाऊंगा, मैं पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो फिर वो पी ब्लॉक में मेरे लिए नहीं बचा है। पी ब्लॉक मैं तो पढ़ाऊंगा बट मेरे लिए नहीं है, वो तुम्हारे लिए है ना। मतलब ऐसे चैप्टर जिनको पढ़ाने ना पढ़ाने से फर्क पड़े उनकी बात कर रहा हूँ। पी ब्लॉक तो ठीक है मैं पढ़ाऊं या तुम्हें नोट दूं बराबर बात है, बट मैं पढ़ाऊंगा, ऐसे टेंशन मत लो। और एक क्वालिटेटिव में नए ने उसमें भी ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत समझाने का समझा देंगे, बट जो मेनली समझने वाला है थोड़ा सा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट और बचा है, उसमें भी थोड़ा कुछ ज्यादा नहीं है। और एक केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स ऑफलाइन के अंदर 7 लेक्चर में हो जाता है मेरे पास, तो ऑनलाइन में 6 लेक्चर मान लो। ऑनलाइन में थोड़ा सिलेबस फास्ट होता है ऑफलाइन के कंपैरिजन में, क्योंकि ऑफलाइन में पढ़ाने के अलावा दूसरी बातें भी हो जाती है, हंसी मजाक टाइप। ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता, ऑनलाइन में सिर्फ पढ़ाते ही है ना। तो ऑफलाइन का 2.25 घंटा और ऑनलाइन का 1.5 घंटा बराबर सा ही मानो। तो 6 लेक्चर में हो जाना चाहिए, उसके बाद देखते हैं, मतलब इजीली 25 तारीख तक तो सिलेबस हो जाएगा मेरे हिसाब से। सर सरफेस भी रटने वाला ही चैप्टर है क्या? हाँ रटना समझना मिक्स टाइप चलेगा। एनसीईआरटी से पढ़े सर वो? पढ़ाऊंगा मैं। अब इसमें अगेन देखो यही है हमारे पास, क्या है ग्लिसरॉल, इसका रिएक्शन PCl3 से करवाया तो वापस क्या होगा, हर जगह Cl लग जाएगा। ठीक है ऐसा ही होगा, बोलो। हाँ सर। ठीक है। अगर मैं इसका रिएक्शन किससे करवाऊं, और तो मतलब कुछ इतने खतरनाक है नहीं है ना। सेकंड मान लीजिए अगर हमारे पास ऐसा है, मैंने इसका रिएक्शन किससे करवाया, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से करवाया। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से करवाया तो क्या होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा इसमें। HNO3 का OH हटेगा तो NO2 प्लस बनेगा और वो यहाँ पर आके कनेक्ट हो जाएंगे तीनों, NO2 और NO2। तो ऐसा बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई नाइट्रो ग्लिसरॉल। ठीक है TNG।
थर्ड रिएक्शन, ठीक है। मान लीजिए OH OH और OH था, इसको क्या करा, HI के साथ हीट किया, ठीक है। तो हमको मिलता है क्या, हमको मिलता है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2I। इसको बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, एलिल आयोडाइड। एलाइलिक पोजीशन पर आयोडीन लगा है, इसलिए एलिल आयोडाइड बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इससे इतना ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। या फिर इसके अलावा जैसे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से लिखा है तो डाइल्यूट वाला भी बता देते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा है, इसका रिएक्शन किससे करवाएं, डाइल्यूट HNO3 से करवाएं, तो क्या होगा, डाइल्यूट HNO3 किसका काम करेगा, डाइल्यूट HNO3 एक तरह से है ना, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है। जो अल्कोहल होगा उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो हमारा जो ऊपर वाला कार्बन है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब प्रोडक्ट का कुछ अमाउंट तो ऐसा बनेगा कि ऊपर वाला कार्बन सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हुआ, और कुछ अमाउंट ऐसा बनेगा कि ऊपर वाला कार्बन भी कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया, नीचे वाला कार्बन भी कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया, बीच वाला नहीं हुआ, क्योंकि बीच वाला सेकंड डिग्री का अल्कोहल है, उसको ऑक्सीडाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री का अल्कोहल। तो जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। अरे यार प्रोडक्ट गलत बना दिया मैंने, कार्बन एक्स्ट्रा लगा दिए, COOH, ठीक है। तो जो दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, या तो सिर्फ एक ही अल्कोहल 1 डिग्री वाला ऑक्सीडाइज हुआ, दोनों ही ऑक्सीडाइज हुआ, बीच वाला नहीं होगा क्योंकि वो 2 डिग्री का अल्कोहल है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसैरिक एसिड और इसको बोलते हैं टार्टनिक एसिड। तो यहाँ पर हमारा ORM4 का रिमेनिंग पार्ट था, वो एरोमेटिक कंपाउंड का जो भी बचा हुआ पार्ट था वो दोनों हमारा खत्म हो गया, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट करेंगे ये केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। 99% तो केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल में जो सीक्वेंस है हमारा, सीक्वेंस में तो कार्बोनिल कंपाउंड्स ही आ रहा है, बट मुझे लग रहा है कि अब बोरियत हो गई है ऑर्गेनिक से, क्योंकि जितना समझने वाला पोर्शन था ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स, और होमवर्क जो दिया वो करके लेके आना, ठीक है।